हेलो स्टूडेंट। आज जो पटवारी भर्ती परीक्षा हुई है 24 तारीख को यानी आज के दिन, उसका हम सामान्य ज्ञान का जो पोर्शन है उसका उत्तर लगाने वाले हैं। तो आपका जो भी सेट आप लेके बैठ जाइए। इससे पहले 2 वीडियो में मैंने मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग, उसके साथ साथ कंप्यूटर के सारे प्रश्नों को सॉल्यूशन उसमें बताया। उसको आप जाके देख लेंगे, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। और उसके अलावा मैथ्स के जो 2 प्रश्न छूट गए थे, किसी ने कमेंट करके बताया है, तो मैंने उसको उसमें पिन कर दिया है। और लास्ट में मैं इस वीडियो में बाकी सब्जेक्ट का भी ऐड कर दूंगा, तो उसे आप चलते चलाते पूरा एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन के आंसर लगाते हुए चलना। तो यहाँ पर हम स्पेशली जो है सामान्य ज्ञान या जनरल नॉलेज से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए जो 86 नंबर क्वेश्चन, देखिए ये जो मेरे पास सेट है, सेट ए है। पहले मैंने बताया कि सेट ए मेरे पास अवेलेबल है। तो 86 से स्टार्ट होगा इस जीके वाला पोर्शन जो है। तो इसमें भारत के केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो यहाँ पर 25 जुलाई 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैं कौन सा ऑप्शन लगाऊं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। वो व्यापम शायद इसका विलोपन कर दे, वो समय के हिसाब से पता चलेगा। उसके अलावा 87 नंबर जो प्रश्न है, आज़ादी के बाद भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, लुइस माउंटबेटन। इसके अलावा अगला देखिए 88 नंबर जो प्रश्न है, मक्खन की विकृत गंध को निम्नलिखित में से कौन सा रोकता है। तो यहाँ पर उपरोक्त डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, उपरोक्त सभी। उसके अलावा 89 नंबर जो प्रश्न है, किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है। तो रोलेट एक्ट, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। देखिए इसमें जो है संविधान के प्रश्न को छोड़ करके लगभग सारे प्रश्न के सही उत्तर आपको मिलेंगे, क्योंकि संविधान के कुछ कुछ प्रश्न मेरे को डाउट था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए 90 नंबर जो प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, केरल। उसके अलावा जो 91 नंबर प्रश्न है, उसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, 21 मार्च से जो है 23 सितंबर के बीच। दरअसल क्या है, जो सूर्य की स्थिति के आधार पर प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर 93 नंबर प्रश्न में डायरेक्ट आप आ जाइए। राष्ट्रीय परिवार गृह सर्वेक्षण के अनुसार भारत के राष्ट्रीय स्तर से कम कितने राज्य जो है भोजन पकाने के लिए शुद्ध ईंधन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, 22 जो राज्य हैं वो शुद्ध ईंधन का उपयोग करते हैं। उसके अलावा जो 94 नंबर प्रश्न है, वनस्पति में जाइलम उत्तरदायी होता है जल के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। उसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज द्वारा पहला निर्मित किला था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, जो फोर्ट सेंट जॉर्ज जो फोर्ट था वो जो है लगभग 1644 के आसपास चेन्नई में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया, जो कि पहला किला था। इसके अलावा आप 96 नंबर प्रश्न जो है उसको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो सकता है, ये करेक्ट आएगा। देखिए संविधान के प्रश्न की गारंटी मैं थोड़ी सी नहीं ले रहा हूँ। ये 5 प्रश्न जो है वो कमेंट सेक्शन में मैं डाउट क्लियर होने के बाद कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। लगभग सारे प्रश्न के उत्तर मैं आपको इसमें दे दूंगा, सिवाय संविधान के 4 या 5 प्रश्नों को छोड़ करके। 97 नंबर प्रश्न को देखिए, नमामि गंगे परियोजना का संबंध किससे है। तो दरअसल जो नमामि गंगे जो है गंगा नदी के प्रदूषण और पुनः जीवन से संबंधित है। और यहाँ पर ये जो सी नंबर ऑप्शन है, सुंदरवन का डेल्टा में स्थित है, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है। अगर ये भी दिया जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, नहीं तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। इसके अलावा 98 नंबर प्रश्न को देखिए, दंत क्षय या फिर देखा जाए दांत जब खराब है किस पीएच के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर पीएच 5.5 लेंगे। दरअसल जब पीएच है 7 से कम होता है, जब एसिडिक होने लगता है हमारे मुंह का जो है पीएच, तो लगभग 5.5 पीएच से दांत का जो है खराब होना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा 99 नंबर जो प्रश्न है उसको देखिए, एक प्रतिरोधक तार में जो बना हुआ जो मिश्रण उसको पूछा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, कॉपर और निकिल। कॉपर जो है लगभग 55% और निकिल लगभग 45% के आसपास होता है। उसके अलावा 100 नंबर जो प्रश्न उसको देखिए, राष्ट्रीय आय की किस परिभाषा का उपयोग आधारित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। उसके अलावा 101 नंबर प्रश्न को देखिए, भारत के औद्योगिक उत्पाद में सूचकांक कोर सेक्टर के उत्पादकों का भार क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, 40.27%। उसके अलावा 102 नंबर प्रश्न में, मंगल पांडे किस रेजिमेंट से संबंधित है। तो 34वीं बंगाल नेविट जो रेजिमेंट है उससे संबंधित है। इसके अलावा 103 नंबर प्रश्न जो है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, यदि उसके पूर्व नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता तो क्या होगा। तो याद रखिए, जब तक नए राष्ट्रपति चुनाव होकर के नहीं आते तब तक पुराना राष्ट्रपति ही अपने कार्यकाल में बना रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
उसके अलावा सही क्या है ये पूछा है, तो याद रखिए मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो मौलिक अधिकार चाहे कितना भी आपातकाल लगा हो, 20 और 21 जो है कभी सस्पेंड नहीं होते। इसके अलावा 105 नंबर प्रश्न को देखिए, इसमें बोला है वर्ष 2021-22 में भारत के सकल मूल्यवर्धन में किसका सब सर्वाधिक योगदान था, तो कृषि का सर्वाधिक योगदान था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। G77 क्या है, तो ये विकासशील देशों का संगठन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। उसके अलावा 107 नंबर प्रश्न को देखिए, साइमन कमीशन भारत अब आया, तो यहाँ पर फरवरी 1910 के आसपास आया था, 1929 के आसपास आया था साइमन कमीशन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 108 नंबर जो प्रश्न है, विनिर्माण उद्योग का मतलब विनिर्माण उद्योग महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। 1 2 3 एकदम यहाँ पे करेक्ट होगा। 109 नंबर प्रश्न को देखिए, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट की रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल कितना था पूछा, तो देखिए 2021-22 के अनुसार लगभग 26.62% के आसपास था, और ये 2011 के अनुसार पूछा है, तो ये थोड़ा सा मेरे को डाउटफुल है। ये हो सकता है कि 22.05 के आसपास हो, तो इसका आंसर मैं नहीं ले रहा हूँ। अगर आप में से किसी को पता हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं उसको पिन ज़रूर कर दूंगा ताकि बाकी लोगों को पता चले। इसके अलावा 110 नंबर प्रश्न को देखिए, भारत में मार्च 2019 के सितंबर 2021 की अवधि में सूचना वाणिज्य बैंक के सकल गैर निष्पादन अग्रिम अनुपातों की प्रवृत्ति क्या थी, तो याद रखिए ये घटते हुए क्रम में थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। 111 नंबर जो प्रश्न है वो संविधान से संबंधित है, तो इसको भी मैं छोड़ देता हूँ। 112 नंबर प्रश्न में डायरेक्ट आ जाइए, भारत का जो इंडियन मेन टाइम है वो 82.82 है, 82.82 अंश है, 82.30 डिग्री मतलब 30 यूनिट के आसपास है। इसके अलावा 113 नंबर प्रश्न को देखिए, पृथ्वी में 1 डिग्री घूमने के लगभग 4 मिनट का समय लगता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। उसके अलावा 14 नंबर प्रश्न को देखिए यहाँ तक अगर आप वीडियो देख चुके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार की टेस्ट सीरीज हमारे चैनल में चली रही है। इसके अलावा लाइक बटन को बिल्कुल दबा के जाइए। वाई मैक्स क्या है, तो याद रखिए ये वाई मैक्स जो है संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। 115 नंबर प्रश्न को देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विषय में क्या सही है, तो ये भी संविधान से संबंधित प्रश्न है। बोला ना 4 या 5 प्रश्न संविधान के, बस छोड़ दीजिए, बाकी सारे प्रश्न के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। 116 नंबर प्रश्न को देखिए, 1857 की क्रांति का विद्रोह मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। उसके अलावा 117 नंबर प्रश्न को देखिए, एल नीलो का संबंध किससे है, तो देखिए एल नीलो का जो संबंध है ये एक प्रकार का भूमि जो है जब उसमें परिवर्तन होता है उसे कहते हैं एल नीनो, समुद्र की भूमि में परिवर्तन को। तो यहाँ पर ये तो गलत है। उसके अलावा इसकी उपस्थिति में वहाँ की व्यापारिक पवनों में शिथिलन पैदा होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है। इसके अलावा 118 नंबर प्रश्न को देखेंगे, संस्कृत और शिक्षा संबंध में अधिकार के विषय में क्या सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। 1 2 3 4 चारों सही है। उसके अलावा 119 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है जैव विविधता दिवस ए और उसके अलावा ई जो है ये दोनों गलत है। जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है और विश्व वन्य जीव दिवस जो है 20 दिसंबर के आसपास मनाया जाता है। तो ए और ई जिस ऑप्शन में है यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके अलावा 20 नंबर जो प्रश्न उसको देखिए तो इसमें ये जो है रेडॉक्स अभिक्रिया है MnO2 + 4HCl = MnCl2 + H2O + Cl2, ये जो है रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। उसके अलावा जो करंट अफेयर संबंधित प्रश्न उस सेक्शन में आप आ जाइए, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के किसे प्रदान किया गया, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। 2020 का जो नोबेल शांति पुरस्कार है विश्व खाद्य कार्यक्रम को प्रदान किया गया। उसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, जल्दी जल्दी मेरे को कंप्लीट करना है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो 122 नंबर प्रश्न को देखिए, वसुंधरा सम्मान 2021 किसे दिया गया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, सतीश जायसवाल को। उसके अलावा 123 नंबर प्रश्न को देखिए, देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ स्थित है, तो बस्तर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है, बस्तर के जगदलपुर में स्थित है। इसके अलावा 124 नंबर प्रश्न को देखिए, जेट एयरवेज का नया CEO किसे बनाया गया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, संजीव कपूर को जेट एयरवेज का नया CEO बनाया गया। उसके अलावा लेमरू एलिफेंट रिजर्व किस जिले में स्थित है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, कोरबा जिले में स्थित है। इसके अलावा उपनिषदों की संख्या 126 नंबर प्रश्न में पूछा है, तो उपनिषदों की संख्या 108 है। उसके अलावा 127 नंबर प्रश्न को देखिए,
कलमा बराज जो है कहाँ स्थित है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, जांजगीर चांपा में महानदी में स्थित है। दरअसल ये जो है इसकी स्थिति करेक्ट मेरे को नहीं पता है, लेकिन महानदी में ज़रूर है, तो ऑप्शन के हिसाब से महानदी ए नंबर में दिया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। 128 नंबर प्रश्न को देखिए, राष्ट्रीय कोरोना हेल्पलाइन क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 1075 जो है राष्ट्रीय कोरोना हेल्पलाइन है। इसके अलावा बहुत सी हेल्पलाइन नंबर है, लेकिन इनमें से सिर्फ ये है। 129 नंबर प्रश्न को देखिए, द प्रेसिडेंशियल ईयर नामक बुक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, प्रणब मुखर्जी। 130 नंबर प्रश्न को देखिए, भारतवर्ष में दिसंबर 2020 की स्थिति में रामरस स्थलों की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आएगा, जो 42 है वो आएगा। उसके अलावा 31 नंबर प्रश्न को देखिए, छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय की शुभारंभ कब किया गया था? तो यहाँ पर हो सकता है ऑप्शन नंबर बी ले, क्योंकि 21 जुलाई 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी। यहाँ पर ऑप्शन में 20 जुलाई बस है। उसके अलावा 32 नंबर प्रश्न को देखिए, S-400 वायु रक्षा प्रणाली संबंधित है? तो ये रूस से संबंधित है, एक मिसाइल प्रणाली है। इसके अलावा 133 नंबर प्रश्न को देखिए, छत्तीसगढ़ का वह व्यक्ति जिसे सन 2021 के लिए पंथी नृत्य में पद्मश्री पुरस्कार दिया, तो अभी आपको पता होना चाहिए राधेश्याम बारले यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी का। उसके अलावा 34 नंबर प्रश्न को देखिए कि 2032 का ओलंपिक कहाँ आयोजन हो? ये मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताया है, वो भी एकदम क्लियरली बताया है कि जो है ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाला है, ब्रिसेल्स ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। इसके अलावा 35 नंबर प्रश्न को देखिए, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से राज बिहारी बोस आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर राज बिहारी बोस ऑप्शन में नहीं है। तो 3 लोगों का मेन प्रभाव था इसमें, राज बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह और उसके अलावा निरंजन सिंह का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होना चाहिए। अब व्यापम इसका आंसर क्या लेता है वो समय के हिसाब से पता चलेगा। राज्य की समान जानकारी वाला जो सेक्शन उसमें देख लें, 136 नंबर जो प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के जिले में बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये थोड़ा सा विवादित प्रश्न है, ये हो सकता है विलोपित हो जाए, क्योंकि नॉर्मली जो है जज कैटेगरी जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उन कैटेगरी के लोगों को, या जो विशेष उपलब्धि पाए हुए लोग हैं उन्हें ही बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। लेकिन वर्तमान में छत्तीसगढ़ में तेज कुंवर नेताम को बना दिया गया है, जो कि विशेषकर देखा जाए तो वो उतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है, 8वीं पास के आसपास उनकी योग्यता है। तो इसका आंसर अब देखते हैं छत्तीसगढ़ व्यापम क्या लेता है। 137 नंबर प्रश्न में आप आ जाइए, बस्तर में छिंदक नाग वंश की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। 1023 के AD के आसपास है छिंदक नाग वंश हमारे छत्तीसगढ़ में इसकी स्थापना हुई। उसके अलावा 138 नंबर प्रश्न को देखिए, राधा विनोद खंड काव्य के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, खंडे राव। इसके अलावा 129 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से गौण राजस्व प्राप्ति छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के आय का हिस्सा नहीं होती? तो यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं कि कौन सा करेक्ट आएगा, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर ना बताते हुए, क्योंकि भाई गलत आंसर देना उतना उचित नहीं है। तो इसके अलावा आप अगला प्रश्न देखिए, 140 नंबर प्रश्न देखिए, इस राज्य में बैसाख माह में अक्षय तृतीया मनाई जाती है, जिसे हम अक्ति बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। 141 नंबर प्रश्न को देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की ख्याति प्राप्त योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के अंतर्गत नरवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट होना ही चाहिए, क्योंकि जो नाले में है पानी को संयोज करके सिंचाई के लिए उपलब्ध कराना, ये ज़्यादा सही लग रहा है। इसके अलावा 142 नंबर प्रश्न को देखिए, इस राज्य में 1930 में जंगल सत्याग्रह के समय जो SDO को तमाचा मारा गया था, तो वो ऑप्शन नंबर डी नगरी सी हवा के अंतर्गत है। इसके अलावा 143 नंबर प्रश्न को देखिए, इस राज्य में नर्मदा प्रवाह तंत्र के अंतर्गत कौन सी नदी आती है? तो एक बंजर नदी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बजर लिखा हुआ है, तो क्या लेता है व्यापम? दरअसल इसको विलोपित भी कर सकते हैं, लेकिन बंजर यहाँ तक जहाँ तक करेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा 144 नंबर जो प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के मनखे का बहुवचन मनखे ही होता है। और इसके अलावा अगला देखिए 45 नंबर प्रश्न को, इस राज्य की वर्तमान योजना में निम्नलिखित में से कौन सी योजना के अंतर्गत न्याय शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना है। बाकी सब में न्याय होगा, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर योजना। इसके अलावा 146 नंबर प्रश्न को देखिए, कौन सा जो गीत है वो श्रृंगार प्रधान है? तो यहाँ पर ददरिया आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। 147 नंबर प्रश्न को देखिए, इस राज्य में द्वितीय विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष जो है धर्मलाल कौशिक हैं, तृतीय विधानसभा के भी यही है। इसके अलावा 148 नंबर प्रश्न को देखिए, इस राज्य में जो कबीर पंथ दामाखेड़ा के जो संस्थापक गुरु हैं वो कौन से पीढ़ी के थे? तो 12वीं पीढ़ी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। उसके अलावा 149 नंबर जो प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की
सामाजिक समरसता सम्मान अलंकार जो है महाराजा अग्रसेन के नाम से दिया जाता है। इसके अलावा 150 नंबर प्रश्न, इसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे, क्योंकि जो उनहारी फसल है छत्तीसगढ़ की वो रबी फसल के आसपास बोई जाती है, जिसे हम लोग दलहन फसल के नाम से जानते हैं। जैसे कि लाखड़ी है, चना है, ये सारी चीज़ों को हम लोग उनहारी ही बोलते हैं, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ तो हमारे इलाके के लोग इसी प्रकार से बोलते हैं। तो अगर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो सकता है कि अगर दलहन होता तो ये करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर ये दलहन अगर नहीं है तो समझ लीजिए कि क्या बोलते हैं, ये रबी फसल हो सकता है। इसके अलावा इसके पीछे मैं मैथ्स के और रीजनिंग, इसके अलावा कंप्यूटर और सारे जो पिछले वीडियो में मैंने ऐड किए हैं उसको अच्छे तरीके से ऐड कर देता हूँ, ताकि एक ही वीडियो में आपको सारे उत्तर आसानी से मिल जाएँ। और उसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और विभिन्न प्रकार के जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसको आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप आगे जो पुरानी वीडियो है उसके मैथ्स और रीजनिंग, उसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट के हैं उसको इसी वीडियो में देख लीजिए। सो PQR और त्रिभुज DEF की भुजाएं 5:6 के अनुपात में है, वो वाला प्रश्न आप देखिए कहाँ पर है, और इसमें आप अपना प्रश्न सेट को मिलाइए। और यहाँ पर ये पूछा है कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, उसको लगा लीजिए 108 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसके अलावा दूसरा प्रश्न देखिए, यदि किसी संख्या का 40% 20% है तो उस संख्या का 25% कितना होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 12.5%। उसके अलावा 43 नंबर प्रश्न को मिलाइए, आपके प्रश्न सेट में कहा है यदि A+B रेशियो B+C रेशियो C+A हो इज इक्वल टू 6:7:8 और A+B+C इज इक्वल टू 14 या 14 हो तो C का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए ये डिटेल वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगा, अभी फिलहाल ये ज़्यादा ज़रूरी कि आपके कितने प्रश्न सही निकल रहे हैं ये देखना, ठीक। तो मैं कल इसकी डिटेल वीडियो मैथ्स का ले आऊँगा, और यहाँ पर हम लोग बेसिकली सारे आंसर को मिलाते हुए चल रहे हैं। 44 नंबर प्रश्न को देखिए, यदि किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपये है तो उसी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 800 रुपये। देखिए अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल का नाम है CG की स्टडी। इसका जो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा है उसको प्लीज़ टच कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो और स्टडी से संबंधित वीडियो हमारे चैनल में आती ही रहती है, स्पेशली छत्तीसगढ़ के एग्जाम से संबंधित। नॉर्मली इसमें बहुत सारे प्रश्न हमारे पिछले वीडियो से ही पूछे गए हैं, मात्र आप पिछले हमारे 10 वीडियो देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि लगभग इसमें से 20 से 25 प्रश्न आए हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर प्रश्न को देखिए, दिए गए 3 भिन्न का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 44.5। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, m+1/m का मान क्या होगा, ये वाला प्रश्न को आप देखिए आपके प्रश्न सेट में कहाँ है, तो यहाँ पर आप लगाइए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, 12 आएगा इसका आंसर। अगला जो है 47 नंबर प्रश्न को देखिए, इस प्रकार का डायग्राम आपके प्रश्न सेट में कहाँ है, तो यहाँ पर कोण BOD का मान पूछा तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, 70 डिग्री आएगा। 48 नंबर प्रश्न को मिलाइए, आपके प्रश्न सेट में कहाँ है, एक लड़का अपने सामान्य चाल से 5/9 वाले हिस्से से चलता है तो उसका ये पूछा है कि उसे स्कूल पहुंचने में सामान्यतः कितना समय लगेगा, उसे ज्ञात कीजिए पूछा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, 75/4। इसके अलावा 49 नंबर प्रश्न को देखिए, कोण ए, कोण बी और कोण सी एक त्रिभुज के 3 कोण है वाला प्रश्न आपके प्रश्न सेट में कहाँ दिया, तो उसमें ये पूछा है तो कोण ए और कोण बी का मान क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए, 100 डिग्री आएगा। इसको सॉल्व करने वाला कल मैं वीडियो एकदम डिटेल्स लाऊंगा। 50 नंबर प्रश्न को देखिए, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 1920 है तो उसमें ये पूछा है कि एक संख्या 228 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 240। 51 नंबर प्रश्न को मिलाइए, आपके प्रश्न सेट में कहा है x-1/x ऐसा वाला पूछा है तो उसमें 4x² + 4/x² क्या होगा, उसका मान पूछा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, 52 नंबर प्रश्न को 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल पूछा है, तो याद रखिए 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। दरअसल यहाँ पर कई लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि अपरिमेय संख्या भी होता है, तो यहाँ पर परिमेय संख्या आएगा। और 53 नंबर प्रश्न को देखिए, इसको जब आप सॉल्व करने बैठेंगे तो ये इसका एक भी सॉल्व नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। 54 नंबर प्रश्न को देखिए, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी और अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं, 70% गणित में, परंतु 10% दोनों विषय में नहीं, तो यहाँ पर आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, 240। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका डिटेल वीडियो मैं आपके पास कल लेके आऊँगा।
55 नंबर प्रश्न को देखिए, यदि 1 रुपये में 5 संतरे बेचे हैं तो मतलब उसका प्रॉफिट क्या है, यानी 1 रुपये में उसने कितने संतरे खरीदे थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, 6 संतरे खरीदे थे। और 56 नंबर प्रश्न को देखिए, जहाँ पर इस प्रकार का गोल सा डायग्राम होगा तो उसमें ये पूछा है सी से डी के बीच की दूरी क्या होगी। तो याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 2 सेंटीमीटर, यानी कुल इसका निकलेगा 3 और 3 प्लस 2 = 5 होता है। तो इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ जाएगा। अगला जो प्रश्न उसको देखिए 57 नंबर प्रश्न को देखिए, 500 से 1000 के बीच 6 से विभाजित होने वाली संख्या टोटल 83 है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। उसके अलावा 58 नंबर प्रश्न को देखिए, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, 18 वर्ष में। अगला जो प्रश्न उसको देखिए 59 नंबर प्रश्न, इसमें गुब्बारे वाला जो प्रश्न पूछा उसको देखिए, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 3 गुनी बढ़ जाती है। यदि हवा भरने के बाद गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल A2 हो तो हवा भरने से पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल A1 है, तो A1/A2 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए, 1/9 करेक्ट आएगा। 60 नंबर प्रश्न को देखिए, एक साइकिल की कीमत 1150 रुपये अंकित की गई है तो दुकानदार को बेचने पर दरअसल उसका मूल्य पूछा हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लगा लीजिए, 850 होगा उस साइकिल का एक्चुअल मूल्य। 61 नंबर प्रश्न को देखिए, तो वहाँ पर के की वैल्यू पूछा है, जहाँ पर x + 2y = 7 है और 2x + ky 14। तो यहाँ पर के की वैल्यू पूछा है कितना होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दरअसल ये सॉल्व कर रहा था मैं, तो यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे 3 भी आ सकता है, 4 तो, लेकिन एक्चुअल मेरा 4 आंसर है। 62 नंबर प्रश्न को देखिए, सबसे कम से शुरू कर संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाइए। तो यहाँ पर आप जब लगाएंगे तो ये क्लियर देख लीजिए कि देखिए यहाँ पर जो अच्छा डिटेल वीडियो मैं कल लेके आ जाऊँगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए कि √80, उसके बाद 3 का स्क्वायर, फिर 100, फिर उसके मतलब √100, फिर उसके बाद 4 का स्क्वायर आएगा। 63 नंबर प्रश्न को देखिए, हल कीजिए 7/8 × 3/5 -1/, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा आंसर मतलब इसके हिसाब से नहीं आएगा, 113/40 आएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसका आंसर करेक्ट क्या है, और अगर कुछ करेक्ट होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, आप कर देंगे कमेंट तो मैं उसको पिन कर दूंगा। प्राकृतिक संख्या 1 से 40 के वर्ग का औसत कितना होगा। तो इसको जब आप निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, 553.5। उसके अलावा 65 प्रश्न को देखिए, किन्हीं दो संख्याओं में से योग का वर्ग उनके गुणनफल के 4 गुने के बराबर है तो संख्या का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1:1। अगला जो प्रश्न है, यदि p की घात 3 कोष्टक के बाहर उसकी घात 2, इस जब सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, r की वैल्यू 1 आएगी। उसके अलावा 67 नंबर प्रश्न को देखिए, यदि एक बेलन का त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो ऊंचाई समान रहे तो उसका आयतन कितना होगा। तो याद रखिए कि उसका 4 गुना आयतन बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक आयताकार प्लाट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई के 60 मीटर कम है तो आयताकार प्लाट का परिमाप क्या होगा। तो याद रखिए यहाँ पर उसका परिमाप 520 रहेगा। अगला प्रश्न देखिए 69 नंबर प्रश्न, दिए हुए भिन्न का मान ज्ञात कीजिए बोला है। तो यहाँ पर जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, 40/3। उसके अलावा 70 नंबर प्रश्न को देखिए, तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, 6 आएगा। इसके अलावा रीजनिंग पोर्शन को देख लेते हैं हम। तो रीजनिंग पोर्शन का 71 नंबर जो प्रश्न उसको आप देखिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। पूछा यह है कि सबसे न्यूनतम अंक कहाँ पे आ रहा है। तो जो जनरल स्टोर है उसको आप काउंट करेंगे, ये जो इसके अंदर आ रहा है तो आप देखेंगे कि 4, 3 और 5 को जब काउंट करेंगे तो यही सबसे कम आ रहा है। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए 72 नंबर जो प्रश्न है, तो उसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। उसके अलावा 73 नंबर प्रश्न में 4 के विपरीत क्या आएगा, तो ये निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसका जो 4 के विपरीत 2 अंक आएंगे। तो इसके अलावा 74 नंबर प्रश्न को देखिए, यदि त्रिभुज का अर्थ माइनस है और चतुर्भुज का अर्थ गुणा है और पंचभुज का अर्थ भाग है और षडभुज का अर्थ धन है तो इसमें क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, 12 आएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, सम, विषम, अभाज्य संख्या, भ्रामक संख्या जो है सबसे भिन्न है। इसके अलावा 76 नंबर प्रश्न में आप एकदम आसान है, आपसे बनी गया होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आएगा। तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए 77 नंबर प्रश्न, यदि एक लकीर द्वारा निरूपित, ये इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा, जब 3 लकीर या त्रिभुज तक न हो रहा है तो जो 16 किसको निर्धारित करेगा,
ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करेगा। देखिए अभी 78 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे मेरे को देखिए यहाँ पर जो 78 नंबर प्रश्न इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट था, इसलिए मैंने इसको नहीं बनाया है। अगर आपको क्लियर होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में क्लियर कर देंगे, मैं इसको पिन कर दूंगा और ऊपर सबको इसका आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा 79 नंबर जो प्रश्न उसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। दरअसल हर एक जो ये लाइन है उसका जो जोड़ेंगे तो आप 13 आएगा टोटल, तो ये जो यहाँ पे है 13 नहीं आ रहा था, तो उसी के अलावा वहाँ पर 13 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। 80 नंबर प्रश्न को देखिए, 80 नंबर प्रश्न में आप लगा लेंगे कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके अलावा 81 नंबर प्रश्न को देखिए, तो 81 नंबर यदि कॉपी का कूट 3677 है तो उसके आधार पे जो यूक्रेन का क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट लगा लेंगे आप लोग। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए 82 नंबर प्रश्न, तो 82 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे जो अंदर की संख्या इसका कोई आपस में वो नहीं है, तो इसको थोड़ा सा भूल जाइए। बाहर के हिसाब से लिए ए सी, फिर डी एफ, फिर जी आई, फिर उसके बाद जे एल के हिसाब से, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। उसके अलावा 83 नंबर जो प्रश्न है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए, मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो बनाया था। अगर आपने उस वीडियो को देखा हुआ तो ये आपसे क्लियरली बन गया, एकदम आसानी है। लगभग 15 दिन पहले ही मैंने अपलोड किया था, तो इसको आप मुझे बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि इसके अलग से मैंने वीडियो बना के रखी हुई है। इसके अलावा 84 नंबर जो प्रश्न है तो इसका दरअसल 170 आएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। और 85 नंबर जो प्रश्न उसको आप मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। यहाँ पे आप अपने प्रश्न सेट में देख लीजिए कहाँ कहाँ पे है। इसके अलावा जो भी प्रश्न है जो सामान्य ज्ञान के बच गए हैं उसको हम लास्ट में कवर करेंगे। इसके बाद जो है कंप्यूटर, फिर उसके बाद हिंदी, फिर इंग्लिश को कवर करते हुए चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर स्पष्ट मैं आपको कर देता हूँ कि आपके पास जो भी सेट है आप उसको लेके बैठ जाइए। आपका जो भी सेट रहा होगा, ये मेरे पास सेट ए अवेलेबल है। लगभग जो सब प्रश्न एक समान होते हैं, तो यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहला जो है कंप्यूटर, उसके बाद हिंदी, फिर उसके बाद इंग्लिश, फिर उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग, देन उसके बाद जीके का जो प्रश्न उसको देखते हुए चलेंगे और आप अपने जो आंसर के उसको मिलाते हुए चलिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं कितने गलत। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है कंप्यूटर का, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, परम कंप्यूटर। देखिए लगभग जो प्रश्न कंप्यूटर आए के हमारे टेस्ट सीरीज से ही आए हैं, तो अगर 5-6 वीडियो आपने हमारे टेस्ट सीरीज के नहीं देखे हैं तो आप उसमें क्रॉस चेक जाकर कर सकते हैं कि लगभग कितने प्रश्न हमारे जो वीडियो से आए हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, डीवीडी की संग्रहण क्षमता होती है, तो डीवीडी की संग्रहण क्षमता जो है सीडी से अधिक होती है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, सीडी से ज़्यादा। उसके अलावा तीसरा जो प्रश्न है, गणित की गणनाएं करने में जो यूज़ होता है, तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। इसके अलावा चौथा नंबर जो प्रश्न है, विंडोज़ में कॉपी का शॉर्टकट की है, तो यहाँ पर सिलेक्ट प्लस कंट्रोल सी को आप दबाएंगे, कंट्रोल प्लस सी को, तो वहाँ पर कॉपी हो जाता है। इसके अलावा पांचवा प्रश्न देखिए, एक्सेल में सूत्र का प्रारंभ होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, जो इक्वल चिन्ह है वहाँ से एक्सेल का सूत्र प्रारंभ होता है। इसके अलावा जो छठवां प्रश्न है, क्विक हिल है, तो क्विक हिल जो है एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। उसके अलावा तीसरा प्रश्न देखिए, गूगल क्रोम, तो गूगल क्रोम है ब्राउज़र है, कई लोग सर्च इंजन लगा के आए हैं, तो सर्च इंजन जो है वो गूगल है, ना कि गूगल क्रोम। इसके अलावा आठवां प्रश्न देखिए, स्कैनर है, तो स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा, इनपुट डिवाइस। अगला जो प्रश्न है 9वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन कैटेगरी में एक्सेल में नहीं होता, तो याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है, डाटा जो सीरीज़ है वो नहीं होती। अगला जो है 10वां प्रश्न देखिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, ये तो एकदम कॉमन सी बात है, तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वो CPU होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। इसके अलावा 11वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो डॉट मैट्रिक जो है इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में है। मैंने अपनी वीडियो में इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को एकदम डिटेल से बताया है। यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए 12वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो याद रखिए ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर बी होगा, ऑफिस। ये MS ऑफिस वाला जो प्रोग्राम होता है ये दरअसल एक प्रकार का प्रोग्राम है। 13वां नंबर प्रश्न देखिए, कंप्यूटर वायरस है, तो कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। इसके अलावा चौथा नंबर जो प्रश्न देखिए, MS वर्ड का पैकेज का हिस्सा है, तो MS वर्ड का जो है पैकेज का हिस्सा किसका है, MS ऑफिस का, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। और 15वां नंबर जो प्रश्न है, रोम जो है स्थायी मेमोरी, ये चेंज नहीं हो सकती, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट होगा। इसके अलावा 16 नंबर प्रश्न देखिए, तकनीकी जो विशेषज्ञों को निर्णय लेने में सहायता करती है, तो इसमें AI आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर उसका 17 नंबर प्रश्न देखिए, विंडोज़ के पास कौन सा इंटरफेस होता है,
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। GUI मैंने पहले अपने वीडियो में बताया है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और 18 नंबर प्रश्न WWW का फुल फॉर्म क्या है बताने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़नी चाहिए, वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आएगा। 19 नंबर प्रश्न को देखिए, यूट्यूब है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि क्या व्यापम कौन सा आंसर लेगा, तो यहाँ पर हो सकता है कि व्यापम सोशल मीडिया वाला आंसर ले, ठीक है। तो यहाँ पर सोशल मीडिया अपन बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी लगभग करेक्ट है, लेकिन अब व्यापम के ऊपर डिपेंड करता है कि यूट्यूब वाला ऑप्शन किस में लेते हैं, क्योंकि ये कई बार प्रश्न पूछा और विभिन्न प्रकार के इसके उत्तर लिए गए हैं। उसके अलावा 20 नंबर प्रश्न को मिला लीजिए, मल्टीमीडिया एक प्रकार का खाली स्थान पटल है, तो मल्टीमीडिया जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, अब आ जाते हैं हम लोग हिंदी वाले सेक्शन में, तो हिंदी वाले सेक्शन में मिलाते हुए चलिए। 21 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में समूहों में जो अलग है, तो याद रखिए नीरज, अंबुज और जलज, ये जो है जल से उत्पन्न होने वाली चीज़ है, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सबसे अलग है, भिन्न है। 21वां में आप लगा लीजिए हिंदी वाले पोर्शन में, जलद, जलद यानी बादल होता है। इसके अलावा अगला देखिए, ज्ञा जो व्यंजन है वो किससे मिलकर, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो, जा और इया से मिलकर के बना हुआ है। और 23 नंबर जो प्रश्न है, दही एक प्रकार का पुरलिंग है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। स्वागत में कौन सा उपसर्ग है, तो स्वागत जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो सुधन आगत होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसी प्रकार जो अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न को आप देखते चलिए, निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा, तो निरोग जो है निधन रोग, यानी ये विसर्ग संधि है। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, जो 26 नंबर प्रश्न है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। जैसे चौराहा जो है द्विगु समास है, नीलकमल कर्मधार है, यथाशक्ति जो है अव्ययी भाव है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। 27 नंबर जो प्रश्न है, क्रिया विशेषण अविकारी होता है, इसमें किसी प्रकार से विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। दरअसल बात यह है कि क्रिया विशेषण जो है क्रिया की विशेषता बताता है, तो विकारी कहने का मतलब उसमें परिवर्तन, मान के चलो हम सब खुश हैं या एक व्यक्ति खुश है, तो जो विशेषता है, जो विशेषण जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो अविकारी शब्द है। अगला जो 28 नंबर प्रश्न में, जंगल की आग को दावानल कहते हैं। उसके अलावा 29 नंबर प्रश्न को देखिए, स्वरों की संख्या, तो स्वरों की संख्या 11 होती है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर 30 में देखिए, अक्षर का अर्थ, तो अक्षर का अर्थ वंश नहीं होता है, अक्षर का अर्थ अविनाशी भी होता है, वर्ण भी होता है और ईश्वर भी होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होगा। इसके अलावा अगला जो चैप्टर है उसको इंग्लिश वाले पोर्शन में हम आ जाते हैं। इंग्लिश वाले पार्ट में आप मिलाते हुए चलिए, आपका जो आंसर है 31 नंबर जो प्रश्न है, तो उसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, यानी इन। उसके अलावा जो 32 नंबर प्रश्न है, 32 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट लगा लीजिए। 33 नंबर जो प्रश्न है उसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, यहाँ पे आप मिलाते हुए चलेंगे। उसके अलावा 34 नंबर जो प्रश्न है उसमें ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आएगा। और 35 नंबर जो प्रश्न है वहाँ पर आप लगा लीजिए, यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। इसके अलावा जो 36 नंबर प्रश्न है तो उसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, लेकिन हो सकता है कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आए। 37 नंबर प्रश्न उसको देख लीजिए आपके प्रश्न पत्र में, जहाँ कहीं भी हो तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। इसके अलावा 38 नंबर जो प्रश्न है उसमें आप ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट लगा लीजिए। और 39 नंबर जो प्रश्न है वहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। इसके अलावा 40 नंबर जो प्रश्न है उसमें आप ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट लगा लीजिए। अब जो गणित वाला पोर्शन है उसको हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।